जोशीमठ को आदि शंकराचार्य के कारण जाना जाता है। कहा जाता है कि 8वीं सदी में शंकराचार्य ने जोशीमठ में तपस्या की थी। शंकराचार्य ने भारत में बने 4 मठों में पहले मठ की स्थापना यहीं की थी। इसके बाद से ही इस स्थान को ज्योतिमठ कहा जाने लगा। लेकिन जोशीमठ का धार्मिक इतिहास शंकराचार्य से भी काफ़ी पुराना है। धार्मिक व पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की पुकार पर नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। लेकिन भगवान नरसिंह का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उनके गुस्से को शांत करने के लिए प्रहलाद ने माँ लक्ष्मी के कहने पर फिर से जप तप किया। प्रहलाद के जप के प्रभाव से भगवान नरसिंह का गुस्सा शांत हुआ और इसके बाद वे शांत रूप में जोशीमठ में विराजमान हुए। यहाँ भगवान नरसिंह का मंदिर भी है। जोशीमठ के मंदिर में विराजित स्फटिक से बनी भगवान नरसिंह की मूर्ति को लेकर कहा जाता है कि भगवान नरसिंह की एक बाजू साल दर साल पतली होती जा रही है। इसे लेकर कई मान्यताएं हैं। स्कंद पुराण के केदारखंड के सनत कुमार संहिता में लिखा गया है कि भगवान नरसिंह के मूर्ति के हाथ की ये भुजा जिस दिन टूटकर गिर जाएगी तब नर पर्वत और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जाने का रास्ता भी बंद हो जाएगा। इसके बाद बद्री विशाल भविष्य में बद्री में पूजे जाएंगे। जोशीमठ से विशेष धार्मिक महत्व तो जुड़ा ही है। इससे जुड़ी पौराणिक कहानी के अनुसार पांडवों ने जब राजपाट का त्याग कर स्वर्ग का निश्चय किया तो उन्होंने जोशीमठ से ही पहाड़ों का रास्ता चुना। बद्रीनाथ के पास पांडुकेश्वर को पांडवों का जन्म स्थान बताया जाता है। बद्रीनाथ के बाद माड़ा गांव पार कर एक शिखर आता है जिसे स्वर्गारोहिणी कहा जाता है। यहीं से पांडवों ने युधिष्ठिर का साथ छोड़ना शुरू किया और आखिर में एक कुत्ता ही युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग तक गया था। इसी पौराणिक कथा के कारण जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। हालांकि वास्तविक तौर पर जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जोशीमठ को पार करने के बाद फूलों की घाटी पड़ती है और औली की शुरुआत हो जाती है जिसकी सुंदरता स्वर्ग के समान है। इस कारण भी जोशीमठ को स्वर्ग का द्वार कहा जाता है।